हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार। मेरे जितने भी ड्राइवर भाई सबको प्रणाम नमस्ते। सब खुश रहे, जहाँ भी है मस्त रहे भाई। ऐसी कानून हम लोग को चाहिए नहीं। मैं भी एक ड्राइवर हूँ, इसके लिए बात कह रहा हूँ। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी जो कानून लाए अभी लागू किए, लागू करना है ड्राइवर के ऊपर। गरीब लोग के लिए कितना कर दिया जितने सालों से। रोजी रोजगार के लिए, तरक्की के लिए क्या कर दिए। जितना रोजी रोजगार है सब बर्बाद कर डाले। ये बचा क्या है, ड्राइवर की नौकरी। ये तो हम लोग मजबूरी से कर रहे हैं, मजबूरी से कर रहे हैं। कोई नहीं करता है, नहीं चाहता है। मजबूरी, कोई भी गाड़ी चलाता है ना, मजबूरी। हर इंसान की एक मजबूरी होता है। ठीक है, काम सीखा हूँ, कर रहा हूँ, इसके लिए लाइसेंस बनाया हूँ, लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट को पैसा दिया हूँ। नाबालिग में गाड़ी नहीं चला सकते, बालिग हुआ, लाइसेंस बनाया, फिर बाद में जाके ड्राइविंग सीखा, उसके लिए गवर्नमेंट को टैक्स दिया। समझा, हर किस्म के टैक्स दे रहे, बिना टैक्स से नहीं आ रहे। लाइसेंस का रिन्यूअल का टैक्स दे रहे, अलग अलग गाड़ी का अलग अलग टैक्स होता है लाइसेंस का सबका। हैवी है, एनटी टीआर सबका होता है। हर गाड़ी का टैक्स दे रहे, देखे बना रहे। फ्री नहीं बना रहे। लाइसेंस क्यों बनाया, गाड़ी का इंश्योरेंस का के लिए है। इंश्योरेंस है ना गाड़ी का। अब कानून निकाल दिए थे। 18 साल से ड्राइविंग करके 5 लाख रुपया नहीं जमा कर पाया। मालूम है मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ पे हूँ अभी? महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, मलाड वेस्ट, बॉम्बे में है। मलाड वेस्ट में हूँ, मैं रहता हूँ। और मेरी रियली गाँव है, मेरी पैदाइश गुवाहाटी आसाम। गुवाहाटी आसाम में है। और मैं शादी किया हूँ, वो भी बता रहा हूँ आपको। है यूपी, इलाहाबाद में हूँ। मेरी फैमिली पहले मोहिया रहता, लॉकडाउन के बाद गांव में शिफ्ट किया हूँ, प्रयागराज में, इलाहाबाद में। वहाँ भी किराए के रूम में मेरे गांव में लेके गया हूँ। शहर की लड़की, मेरी वजह से उसको परेशानी ना हो करके उसकी गांव में रखा हूँ। क्यों? उसको परेशानी ना हो, खुश है तो मैं खुश हूँ। है, मेरी बूढ़ी माँ गाँव में है, टूटा हुआ घर में। दो दो भाई ड्राइविंग लाइन में, घर नहीं बना पा रहे। दो दो भाई गाड़ी चला रहे महाराष्ट्र में हैं, फिर भी घर नहीं बना पाए। दोनों का घर संभाले, फैमिली संभाले, क्या घर बनाए। अब जो कानून लाए, अच्छे कानून लाए बा नरेंद्र मोदी जी। कोई बात नहीं, सबका दिन आता है। बेटा दिया आपको बहुत अच्छा समझ के कुर्सी में। हम्म हम जैसे लोगों को कोई, हम गरीब हो, हम लोग गुने का काम किया क्या? गुनागार हो। मेहनत करके खाते हैं। देखो पसीना, तुम्हारी तरह पसीना नहीं निकलेगा। देखो BMW खड़ी है मेरे पास, देख सकते हो। ऐसी चालू करके नहीं बैठ सकते कि धनी को पता चल जाता है कितना टाइम गाड़ी चालू है, ऐसी गाड़ी इंजन चालू है कि नहीं। पसीना निकल रहा है, देखो शर्ट बिक गया। दिखाऊं आपको, चड्डी बंडी दिखा सकता हूँ। आप जो कह रहे हो ड्राइवर, आपका जो ड्राइवर है वो भी एक ड्राइवर है, वो जॉब छोड़ देगा आपके यहाँ से। हमेशा जो कह रहा हूँ, आपके फैमिली परिवार में रिश्तेदार में ड्राइवर लोग हैं ना, चाहे प्राइवेट में हो, वो लोग जॉब छोड़ दे, गाड़ी चलाना छोड़ दे, तो कैसे जाओगे आप? पैदल जाओगे? घर से बाहर निकलना आप लोग को जैसे मुश्किल हो जाएगा। लोग पत्थर मारेंगे, सर फोड़ डालेंगे आप लोग को। हैं, पहले बड़े बड़े लोग जो BMW जगुआर फरारी लेके घूमते हैं ना, जान पे आती है ना, पहले ड्राइवर की छाती पे गोली खाना पड़ता है। मेरे आँख के सामने 3 3 ड्राइवर अपनी छाती पे गोली खाए, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। समझे? जगुआर फरारी लेके जा रहे बिल्डर लोग जाते हैं, देखा हो। मेरे एक दोस्त है, बिल्डर का गाड़ी चला रहा था, छाती पे गोली खाया। कहाँ पे? छाती पे। देखने गया? तुम नहीं देखने गए हो, मैं गया हूँ। रात को 1:30 बजे 5 किलोमीटर रिक्शा से मैं गया हूँ, 5 किलोमीटर गया हूँ। अब नहीं आया हो तुम्हारे घर से, मैं गया हूँ मेरे दोस्त को देखने। मालाड से मैं गया हूँ मीरा रोड, मालाड से मैं मीरा रोड गया हूँ, फाउंड्रन। आप समझते हो, मैं वहाँ जाके देखा हूँ मेरे दोस्त को, छाती पे गोली मारा गया था। हैं, एक बिल्डर का गाड़ी चला रहा था, नाम नहीं बताऊँगा। हैं, एक नासिक हाईवे में हुआ, एक पूना हाईवे में हुआ, एक गुजरात हाईवे में हुआ। आपको नहीं पता होगा, हम लोग को पता रहता है। तो अब मुझे बताओ, हैं, आप लोग के लिए छाती पे गोली, हम लोग तो सेवा करते हैं। लॉकडाउन में कोरोना पेशेंट के टाइम पे, कोरोना एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर नहीं थे। हैं, पूरा 2 साल में कोरोना पेशेंट का एम्बुलेंस चलाया हूँ। घर में मेरा 5 महीने का बच्चा छोड़ के, 5 महीने के बच्चा छोड़ के कोरोना एम्बुलेंस में चलाया हूँ। सबूत है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ। आप नहीं आए थे, कोरोना पेशेंट गोदी में लिया हूँ सब। क्या क्या लगा के आए, हम लोग गए थे।
हम लोग गए थे, काम किए। अब आप नहीं की हो कोरोना पेशेंट के टाइम पे। 6 महीने के बच्चा 1 साल के बाद हर वीडियो कॉलिंग बात करता था, घर पे नहीं जा पाता था। शायद मेरी वजह से मेरी बीवी को, मेरे बच्चे को ना आ जाए कोरोना। वीडियो कॉलिंग बात करता था, आप नहीं करते थे। 1 साल के बाद बच्चों को छाती पे लगाया हो, गले में दिल ठंडा हुआ, फिर भी देश के लिए मैंने किया हूँ। रात 24 घंटा ड्यूटी। कोरोना पेशेंट गोदी में उठा उठा के गुजर है, कोई ऊपर उल्टी कर दे रहा है, कोई पेशाब कर दे रहा है। ऐसे ऐसे पेशेंट लोग थे। 3 माले 4 माले, लिफ्ट नहीं है, बिल्डिंग सीढ़ी से उतारना है, कहीं कंधे से लाया उतार के। अब नहीं की हो, मैंने किया हूँ, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। लोग कंधे पे दम छोड़ दिए, तुम नहीं की हो। लोगों को कंधे, आँख से आंसू आ रही है कहने में। तुम नहीं देखो वैसे बुरा दिन, घर से तुम बाहर निकले ही नहीं हो। तुमको फैसिलिटी हम लोग ने दी है, तुमको जिता है। तुम जो खा रहे हो, पी रहे हो, या जो अय्याशी कर रहे हो, महंगी महंगी गाड़ी, हमारे पैसा है, हमारा पैसा है, हम लोग का पैसा है, तुम्हारा नहीं है। आज इतने कर्जे में है, इंडिया के जितने पब्लिक है सब कर्जे में है, तुम्हारी वजह से कर्जे में है। 10 डुबा के रखे हो। हैं? तुम नहीं गए हो, फिर भी तुमको माना। ठीक है, देश के लिए कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुमने जो भी किए हो ठीक है, अच्छे बुरे, मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ। ड्राइवर लोग के लिए भी इंसानियत चीज़ है ही नहीं तुम्हारे पास। ये पसीना देख रहे हो तुम, एसी में बैठते हो, लग्जरी में बैठते हो, 5 स्टार 7 स्टार में बैठते हो, देख रहे हो पसीना। ये मेरी माँ ने दूध पिला के दिया है, ये गर्मी सहन करने के लिए, गर्मी सहन करने के लिए। आज तुम्हारी ड्राइवर, आप लोग के ड्राइवर जो बड़े बड़े हट जाए तो कैसे जाओगे, पैदल जाओगे। लॉकडाउन में कंधे में लोगों ने दम तोड़ा हैं। आप नहीं आए हो कोरोना टाइम पे। हैं? बोल दियो सबके पेमेंट मिले, किसको कौन दे दिया पेमेंट। जो काम कर रहा है उसको फैसिलिटी मिलना चाहिए। जो किराए के रूम में रह रहा है, किराया रूम का भाड़ा माफ़ होना चाहिए। 1 रुपया माफ़ नहीं हुआ, लाइट का बिल तक माफ़ नहीं हुआ, बच्चों का स्कूल का फीस तक माफ़ नहीं हुआ है। ऑनलाइन घर में पढ़ाया गया, उसके लिए मोबाइल खरीदना पड़ा अलग से है। फीस नहीं दिया गया, बच्चों को पढ़ा नहीं गया, स्कूल में एडमिशन नहीं करा है, भर्ती नहीं लिए। तुम कह रहे हो सब माफ है, तो क्या कियो हम लोग के लिए, तुमको यहाँ बैठा के रखा हूँ। ऊपर से हम लोग का ही बोलते हैं ना, हैं, हम लोग का सर पे नमक रख के तुम, क्या कहते हैं, हम मेरे गांव में कहावत है, मेरे सर पे नमक रख के तुमको खट्टा खाना है। मतलब हिंदी में कहते हैं दूसरे कंधे में बंदूक रख के गोली चलाना। बाप रे बाप, मानना पड़ेगा आपको, आप लोग को इंसानियत चीज़ है ही नहीं आप लोग में। ड्राइवर कहाँ से लाएगा 7-8 लाख रुपया और 10 साल की सज़ा। अरे आज मेरा बच्चा 2 साल का है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, 10 साल में जेल काटने जाऊँ और मेरा बच्चा 4 साल का है, 2 साल का है, तो आप बाद में मुझे पहचानेगा नहीं, मैं उसका बाप हूँ, उसने क्यों मेरा बेटा है। डीएनए देना पड़ेगा बच्चे को। आजकल के बच्चे बहुत होशियार होते, बोले तो मेरा बाप है तो डीएनए चेक करा, डीएनए देना पड़ेगा चेक करने के लिए। आप नहीं दोगे, आपको तो औलाद ही नहीं है, तो आपको कहाँ से पता रहेगा। आपकी तो औलाद ही नहीं है, बीबी नहीं है, तो कैसे पता रहेगा आप लोग को। अमित शाह का भी यही हाल है, नाम मुँह से आ नहीं रहे हो यूपी का, तो लोग औलाद ही नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा आप लोग को। लाइसेंस किधर गया, लाइसेंस ऐसे बनाया हूँ, ऐसे लाइसेंस बनाया हूँ। विदाउट लाइसेंस है तो पुलिस गाड़ी में बैठने के बाद 10,000 15,000 5,000 फाइन कानून निकाले थे, तुरंत फाइन मार देते। उसके लिए टैक्स दिया हूँ। हाथ पैर सही सलामत है कि नहीं वो भी आरटीओ में जाओ, चेक होता है। आँख सही है कि नहीं सब टेस्ट करके चेक होता है। 10 बार आरटीओ में ट्रायल मारे होता के पास हुआ। अब समझते हो, अब नहीं करोगे। आपको बैठा दिया ना, आपको एसी के कमरे में बंदूक की गोली चलाओ जितना चलाना है, ऊपर वाला देख रहा है, एक दिन ना एक दिन सबका मरना है। चाहे अभी तुम वीडियो बना रहा हूँ मैं, आज 30 दिसंबर है, क्या मालूम 1 सेकंड के अंदर मेरी मौत हो जाएगी, कल मौत हो जाएगी, 20 साल बाद मौत आएगी, 50 साल मौत एक दिन सबको आनी है। आने से पहले सबको हिसाब देना है, आपको भी देना है, मुझे भी देना है।
याद रखो, मैं नहीं करने वाला हूँ, लेने वाला ऊपर है। वो एक एक खून है ना, चूस चूस के निकालेगा जो गलत करता है दूसरे के लिए। अपनी घर नहीं बचा पाओ, दूसरे की बुरा भी ना करो। ये कहावत है। अपनी घर नहीं संभाल पा रहे हो तो दूसरे के घर को भी आग ना लगाओ। इंसान हम लोग को ये माँ बाप दिखाई दिया जाता है, समझे। हम लोग किसी बुरा नहीं करे, मेहनत करके खाते हैं। अभी गाड़ी नहीं चालू कर रहा हो, देखो BMW गाड़ी में बैठा हुए, देखो तुम दिख सकते हो, देखो पसीना है, पसीना देख रहे हो। गाड़ी चालू करूँगा तो पता चल जाएगा हम लोग कैसे रहते गर्मी में, 12 घंटा ड्यूटी। और गाड़ी यहाँ से छोड़ के जाऊँ, हैं तुम्हारे जो पुलिस वाले हैं, हाँ हम लोग का ही वेतन पगार दे रहे, हम लोग का ही सेवा करने के लिए, हम लोग को ही आएंगे मारने, क्लिप इतना बड़ा क्लिप लेके। और सामने वाला धनी क्या बोलेगा मालूम है, तू काहे के लेता, तेरे को काहे के ले रखा, जाक माराने के लिए, हैं जाक माराने के लिए रखा हो। गर्मी से कहीं चाय पीने पे चला गया, कहीं झाड़ के नीचे चला गया, गाड़ी में 1500 फाइन मार देते। तो गाड़ी का POC, गाड़ी क्यों खरीदते लोग, टैक्स देके रोड पे लाने के लिए। रोड पे खड़ा नहीं करेगा, यहाँ खड़ा करूँ, यहाँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बातों को बुरा लगा माफ़ी चाहता हूँ भाई, और जिसको पसंद आया लाइक करो, जिसको पसंद आया शेयर करो। नहीं बोलूँगा मैं, मुझे ये फेमस नहीं होना है। ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। अरे 18 साल से 5 लाख रुपए का जमा नहीं कर पाया, घर नहीं बना पाया, घर नहीं खरीद पाया, और 2 साल से बच्चे को स्कूल में नहीं भेज पा रहा हूँ, मालूम है, ट्यूशन ही करा रहा हूँ। अब मुझे मालूम है 2 साल से बच्चा मेरा स्कूल नहीं जा पा रहा है, पैसा नहीं जुगाड़ हो पा रही है। नौकरी नहीं मिला, अभी 3 महीना हुआ नौकरी मिला मेरे को। रिक्शा भी चलाया, ओला उबेर का कार भी चलाया, घर का खर्चा निकलना भारी पड़ा, तो कहाँ से जाग पड़ा हूँ बच्चे को। जो बच्चा कहता पापा मुझे स्कूल जाना है, मेरे दोस्त लोग सब जा रहे हैं, बेटा रुक जा, तुझे अगले साल करो, अगले साल देता हूँ, एडमिशन कराता हूँ, अगले साल आ रहा है पापा मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है। शर्म महसूस होती है, आपको नहीं होता होगा।